प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी को मेरे प्यारे से YouTube चैनल में मॉडर्न स्टडी सेंटर में। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमिति। गणित में त्रिकोणमिति के बिना हम गणित की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज इसको समझेंगे और बहुत ही आसान से समझेंगे, बहुत ही इजी मेथड से इसको हम सीखेंगे। तो ध्यान से समझिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके और इस वीडियो अच्छे से समझ सके इस लेसन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला है, आप समझिए कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तो त्रिकोणमिति दो शब्द से बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण और मिति मतलब क्या होता है? माप, यानी कि तीन कोणों का माप। गणित की वह शाखा जिसमें हम तीन कोणों का माप से संबंधित सवालों का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एक त्रिभुज लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो चलिए इस समकोण त्रिभुज को लेते हैं। समकोण त्रिभुज जो निचले तल से टिका है हमारा जो भाग, उसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ये हमारा आधार हुआ। और जो सीधा लंबवत खड़ा है उसको हम बोलते हैं लंब। अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कर्ण। कर्ण को बोलते हैं अंग्रेजी में हाइपोटेनस और हाइपोटेनस को ये हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आधार। आधार को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं और हिंदी में आधार बोलते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं ये लंब, लंब, कर्ण और आधार। लंब को हम ए बी भी बोल सकते हैं क्योंकि ए और बी, ए बी को मिला दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? लंब बन गया। उसके बाद ये कर्ण जो हमारा है इसको हम ए सी भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो बी सी है, आधार है, इसको हम भी बोल सकते हैं या बी सी भी बोल सकते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति को अब हम अच्छे से समझते हैं, इसके फॉर्मूला को देखते हैं। तो त्रिकोणमिति की कुल 6 निष्पत्तियां होती है। कितनी निष्पत्तियां होती है? 6 निष्पत्तियां होती है। तो सबसे पहले इसकी जब निष्पत्तियों के बारे में हम सीखेंगे तो सबसे पहला हमारा होता है नंबर 1 साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। नंबर 2 में होता है कॉस थीटा। नंबर 3 में होता है टैन थीटा। नंबर 3 में टैन थीटा। नंबर 4 में हो जाएगा कॉसेक थीटा। नंबर 5 में हो जाएगा सेक थीटा और नंबर 6 में हो जाएगा कॉट थीटा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान लेसन है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ध्यान से देखिए, यही 6 निष्पत्तियां हैं त्रिकोणमिति की। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। तो ये जो हमारा P और B और H है, तो इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं समझने के लिए। P, B और H लिख दीजिए। P, B, H। इसको शॉर्ट में ऐसे भी कहानी के माध्यम से, लाइन के माध्यम से समझ सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, PBP। ठीक है, PBP लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, उसके बाद एस से हरे हरे बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, साइन थीटा के जगह पे लिखेंगे P/H, P/H। कॉस थीटा का हो जाएगा हमारा B/H। उसके बाद टैन थीटा का हो जाएगा P/B, P/B। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। क्लियर हो गया? साइन, कॉस और टैन, 3 फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कॉसेक, सेक और कॉट को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम उलट देंगे। क्या करेंगे? अपोजिट लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे हरे हरे बोले पंडित बद्री प्रसाद। देखिए, हरे हरे बोले पंडित बद्री प्रसाद, बात वही है हमारा, केवल इसको हम उल्टा कर दिए। यहाँ पे वही लिख दीजिए H/P, H/P, H/B। उसके बाद लिखिए B/P। क्लियर हो गया? अब हमारा फॉर्मूला बन के तैयार है। 6 फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टैन थीटा बराबर P/B, कॉसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B और कॉट थीटा बराबर B/P। और ध्यान से समझिए अब इस चीज को, अपोजिट
साइन का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। साइन का उल्टा कौन हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट। उसके बाद कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस का अपोजिट हमारा सेक हो जाएगा। कॉट का अपोजिट क्या होगा, तो टैन का अपोजिट कॉट हो जाएगा, ठीक है। आराम से समझिए, साइन का उल्टा हो गया कोसेक, उसके बाद कॉस का उल्टा हो गया सेक, और टैन का उल्टा क्या हो गया, कॉट हो गया, ठीक है। तो ये तो अंग्रेजी के माध्यम से इसको हम लिखे थे। अब इस फॉर्मूला को और अगले तरीके से देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझिए और फिर उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, और फिर अगले तरीके से हम कैसे फॉर्मूला को लिखेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। रुक, चलिए अब हम देखते हैं दूसरे तरीका से फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे। तो ये जो P जो हमारा होता है, P कहाँ से है, A और B के दूरी को हम P माने हैं, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं P के जगह पे, बटा में। अब देखिए H, तो H किसको माने हैं, तो A और C को हम H माने हैं, तो AB बटे AC भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा कैसे करेंगे, B को हम क्या माने हैं, तो B जो हमारा है उसको BC को हम B माने हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए BC। अब बटा में H को हम क्या माने हैं, तो H को हम मानते हैं AC मानते हैं, क्या मानते हैं, AC, लिख दिए। अब देखिए P आ गया यहाँ पे, तो P को क्या मानते हैं, AB मानते हैं, तो P के जगह हम AB भी लिख सकते हैं। उसके बाद B को क्या माने हैं, तो B को हम BC माने हैं, यानी कि BC लिख सकते हैं। अब देखिए H, तो H को हम क्या मानते हैं, AC मानते हैं, AC लिख दिए। उसके बाद क्या है, P है, तो P को हम क्या मानते हैं, AB मानते हैं, AB लिख दिए। अब देखिए H को फिर क्या मानते हैं, तो AC मानते हैं, और B को क्या मानते हैं, तो B को हम BC मानते हैं। उसके बाद देखिए आगे B को हम क्या मानते हैं, B को BC मानते हैं, तो BC लिख दिए। फिर हम P को क्या मानते हैं, तो P को हम मानते हैं AB, तो AB लिख दिए। इस तरह से भी फॉर्मूला को लिखा जा सकता है, साइन थीटा बराबर AB बटे AC, कॉस थीटा बराबर BC बटे AC, टैन थीटा बराबर AB बटे BC, कॉसेक थीटा बराबर AC बटे AB, सेक थीटा बराबर AC बटे BC, कॉट थीटा बराबर BC बटे AB, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा हिंदी में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे ये भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि बहुत हमारे बच्चे ऐसे हैं जो लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार देखकर उनको प्रॉब्लम होने लगता है। तो चलिए AB को हम क्या माने हैं, अच्छे से समझ लीजिए। AB को हम लंब माने हैं, तो इसके जगह लंब लिख दीजिए, अब बटा लगा दीजिए, जैसे यहाँ पे बाई है, लंब बटा क्या है, AC का वैल्यू कितना है, AC को हम क्या माने हैं, कर्ण माने हैं, तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, ठीक है। उसके बाद देखिए BC, तो BC को हम क्या माने हैं, BC को हम आधार माने हैं, यह लिख दीजिए ना, आधार। AC को क्या माने हैं, तो कर्ण माने हैं, आधार बटे कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, आधार बटा कर्ण, ठीक है। उसके बाद देखिए टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा को हम क्या मानते हैं, AB माने हैं, तो P कहाँ पे हमारा है, लंब के जगह पे है, तो लंब, अब बटा में BC के जगह पे क्या हो जाएगा, आधार है, तो लंब बटा आधार। फिर इसी को उलट दीजिए, तो साइन का उल्टा कोसेक कर दीजिए, तो साइन में लंब बटा कर्ण है, तो इसमें कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। अब देखिए सेक, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर आधार बटा कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। चलिए अब देखिए ये तो हो गया। अब हमको कॉट लिखना है, तो टैन का उल्टा लिख दीजिए कॉट, तो यहाँ पे है टैन थीटा बराबर आधार, लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लिख दीजिए आधार बटा लंब, आधार बटा लंब लिखिए। चलिए इतना को ध्यान में रखिए। अब जो है नेक्स्ट हमारा है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। वीडियो को पॉज करके और इसको लिखिए कॉपी में, और फिर मिटाते हैं, आगे देखिए। चलिए अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि आपको P का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको H दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो P निकालने का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं, लंब निकालना है तो लंब कैसे निकालिएगा,
तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी को हम क्या माने हैं, ए बी माने हैं, तो ए बी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। कुछ इस तरह से भी फार्मूला को लिखा जा सकता है। तो पी हो गया, अब हमको बी निकालना है, तो बी को कैसे निकालते हैं, तो बी को देख लीजिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, यानी बी को हम क्या माने हैं, बी सी माने हैं, तो बी सी बराबर रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। चलिए अब देखिए बी सी को हम क्या बोलते हैं, बी सी को आधार बोलते हैं, तो आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए अब अगला हमारा है बी निकाल दिया, एच निकाल दीजिए, पी भी निकलिए गया है तो एच निकाल। ध्यान रहे कि कर्ण जो होता है हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है, इस बात को दिमाग में रखना है। तो एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर जो है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए, एच को हम क्या मानते हैं, एसी मानते हैं, तो एसी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख दीजिए। और फॉर्मूला को कुछ इस तरह से हम करते हैं, तो यहाँ पे इसको एसी के जगह पे कर्ण लिख सकते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए इन फॉर्मूला को याद कीजिए, और त्रिकोणमिति का आज बेसिक क्लास था। अगले क्लास में फिर इस और फॉर्मूला को हम देखेंगे और फिर और क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को इसको दिमाग में रखिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छा लगे तो दूसरे को जरूर शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।